ITSC द यूनिवर्सिटी ऑफ बरकास की तरफ से ये वीडियो ट्यूटोरियल बनाया जा रहा है जिसमें आपको बताया जाएगा कि ओवरऑल जो जूम एप्लीकेशन है उसका सेटअप आप किस तरीके से अपने लैपटॉप में कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस लिंक पे आना है। ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस लिंक में यूजुअली लोगों के पास 64 बिट का पीसी होता है, तो आपने इसी को ही डाउनलोड कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको प्रेस कर देता हूँ। जैसे आप प्रेस करेंगे आपकी यहाँ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास क्योंकि पहले से ही जो है वो डाउनलोडेड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं यहीं से इसको चला लेता हूँ। इन केस अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूँगा ये फ़ौरन इंस्टॉलेशन पे चला जाएगा। आपके पास अगर ये इंस्टॉलेशन पे ना जाए तो आप ये और फिर उसके बाद अगर ये भी नहीं चले तो ये वाला वर्जन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से दोबारा चला लेता हूँ। मेरे पास इंस्टॉल, अब ये आपने सिंपली क्या करना है, जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक के बाद इसकी इंस्टॉलेशन विद इन जो है वो सेकंड्स इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ये सब होने के बाद आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इसमें क्लासेस को स्केड्यूल कर सकते हैं और किस तरीके से जो है फिर अटेंडेंस को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से आप पूरे लेक्चर को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये यहाँ पे प्रोग्रेस बार कंप्लीट हुआ है तो अब ये सिस्टम में मेरे जो लैपटॉप है उसमें ये जूम एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो आता है वो है आपका साइन इन करना है इसमें। ठीक है, तो साइन इन के लिए भी ज़रूरी है कि आपके ब्राउज़र में आपका जो जीमेल अकाउंट है वो आपका लॉगिन हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीमेल अकाउंट मेरा लॉगिन हुआ है। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, साइन इन के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लूँगा। जैसे आप सिंपली गूगल को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है आपका अकाउंट सिंक हो जाएगा। तो यहाँ से ये विंडो आपके पास खुलेगी जैसे आप गूगल पे क्लिक करेंगे और आपको अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। इन केस अगर आपसे आपका पासवर्ड पूछे तो यू हैव टू इंटर योर पासवर्ड, अगर ना पूछे तो आपने यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, और पासवर्ड वही जो गूगल पे आपका है वही आपने लगाना है, बिकॉज ये गूगल की आईडी से आपकी जूम ऐप को सिंक कर रहा है। एक बार ये लॉगिन हो जाता है तो फिर यू आर एबल टू स्केड्यूल क्लासेस एंड मीटिंग्स। स्केड्यूल करने के लिए आप क्या करोगे, होम पे आओगे। होम पे आके यहाँ से आपने स्केड्यूल किया। स्केड्यूल में जो भी आपका टाइम टेबल हो उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का आप नाम लिख लें, बैच का आप नाम लिख लें और जो है सॉरी यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखें और डिग्री प्रोग्राम का नाम लिखें और उसके बाद ये बैच आपने यहाँ पे लिखे और UMP के यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके क्लास का भी नाम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे डे सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से मेरी क्लास मंडे को है और मंडे को मेरी पहली क्लास जो है वो 9 बजे है। ठीक है, तो 9 बजे यहाँ पे आप स्टार्टिंग टाइम आप दे दें, एंडिंग टाइम वैसे ही 40 मिनट्स का होता है तो यहाँ पे 9:30 हो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली। ये चीज़ कर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे आ जाना है। ठीक है, आपने नीचे आके यहाँ से वेटिंग रूम को जो है इनेबल कर देना है। इससे ये होगा कि जो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने रोल नंबर से लॉगिन नहीं किया हुआ होगा या कोई आउटसाइडर आ जाते हैं तो उनको आप जो है वो वेटिंग रूम में रख सकते हैं। उनको जो है वो आप कह सकते हैं कि क्योंकि स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगी कि वो रोल नंबर के थ्रू ही लॉगिन करें। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो लॉगिन करता है अपने नाम से या कोई आउटसाइडर होता है तो उसको फिर हम क्लास में अलाउ ही ना करें। अगर इसको आप यहाँ से बंद कर देते हैं तो कोई भी आपकी क्लास में इंटर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है वीडियो का ऑप्शन। तो वीडियो का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, अगर आपने अपनी वीडियो ऑन रखनी है तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। दूसरा ये भी देखिएगा कि यहाँ से ऑडियो का जो ऑप्शन है कंप्यूटर ऑडियो पे ये सिलेक्ट हुआ हुआ। आखिरी ऑप्शन आपने ये देखना है कि एडवांस में आके जो ये म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री है और दूसरी चीज़ ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर, ये दोनों ऑप्शन आपके मतलब टिक जो है वो इस पर होने चाहिए। उसके बाद आप मीटिंग को यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद अब ये कैलेंडर में आपकी एंट्री करेगा। ये आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो नहीं करें, कोई इतने बड़े मसले वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ कैलेंडर में उसको सिंक कर देगा। अगर अलाउ आप करना चाहते हैं तो आप इसको अलाउ यहाँ से कंटिन्यू करके कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, इसके बगैर भी जो है वो आपकी मीटिंग्स चल सकती हैं। अच्छा जी, अब ये हो गया मेरे पास, मैंने यहाँ पे क्लास सेट कर लिया। क्लास सेट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी इन्विटेशन को कॉपी करूँगा। इन्विटेशन जैसे ही मैंने कॉपी कर ली तो यहाँ पे आके मैं कस्टमाइज्ड एक मैसेज बना सकता हूँ, जो मैसेज मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो शेयर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया रुखसार अली इज़ इनवाइटिंग यू टू अ स्केड्यूल्ड जूम मीटिंग। टॉपिक क्या है, तो आप टॉपिक की जगह पे एडिट करके यहाँ पे क्लास लिख दें। ठीक है, टाइम लिख दें यहाँ पे और बाकी जो अननेसेसरी चीज़ें, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये मीटिंग आईडी और पासकोड और ये लिंक। उसके अलावा इसमें आप भले ऊपर जो भी चेंजिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। यही मैसेज आपने उठा के जो है वो जहाँ भी स्टूडेंट्स आपके हैं वहाँ पे उनके साथ आप शेयर कर देंगे। अब होगा क्या, लेट्स से कि मैं यहाँ पे मेरे पास एक इख्तियार है क्योंकि मैंने ये क्लास बनाई है तो मेरे पास ये इख्तियार है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको अभी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अब भी कंसिडर करते हैं कि आज मंडे है और 9 बज रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे आके स्टार्ट मीटिंग मैंने कर ली। आपने मीटिंग स्टार्ट की, माइक ऑन करना है, वीडियो ऑन करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं बंद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ डिस्टर्ब हो। फिर दूसरी चीज़ ये कि आप जो भी माइक्रोफोन, लेट से आपने हैंड्स फ्री लगाए हुए, तो हैंड्स फ्री पे अगर आप अपना माइक्रोफोन सेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर लें। एयरपॉड्स लगाए हुए तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे माइक्रोफोन्स। और उसके अलावा स्पीकर्स जो आपने यूज़ करने तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे आ जाता है कैमरा का ऑप्शन। अगर कैमरा आपका इशू कर रहा हो तो यहाँ से आप कैमरा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने स्टार्ट कर देना है, सिंपली आपकी मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये स्टार्ट होती है तो जो है वो बल्कि इवन दो आपके स्टार्ट करने से पहले भी लोग जो है वो लॉबी Recording में in आपका वेट progress. कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा कि रिकॉर्डिंग हैज़ बिन स्टार्टेड का जो है वो एक मैसेज आया मेरे पास, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो है वो रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी। अगर ऑडियो का इशू या वीडियो का इशू आया तो वो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब पार्टिसिपेंट्स पे आके यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट आएगी पार्टिसिपेंट्स की। पार्टिसिपेंट्स पे आके आपने क्या करना है, आप यहाँ से इसको जो है इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। मैं एक काम करूँगा अभी कि मैं अपने फ़ोन से इस मीटिंग को यहाँ पे ज्वाइन करूँगा और आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा कि किस तरीके से पार्टिसिपेंट जो है वो आपकी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। पार्टिसिपेंट कैसे ज्वाइन होंगे, एक तो या फिर इस लिंक को विजिट कर लें, या फिर ये जो मीटिंग का पासकोड है और मीटिंग की आईडी जो है वो अपने पास लगा लें। मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ और फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि फ़ोन से रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे भेज दी है ज्वाइन करने की, और आप देख सकते हो वेटिंग रूम पे मैं रोल नंबर के साथ यहाँ ज्वाइन हो गया हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को हम इंस्ट्रक्शंस ये दे देंगे कि जब भी वो मीटिंग को ज्वाइन करें तो अपना नाम वो अपने रोल नंबर के हिसाब से रखेंगे। आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक स्टूडेंट हो या जितने भी स्टूडेंट्स हों, आपके पास अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो उसमें एडमिट ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ फिलहाल एक ही है तो एक को भी आप एडमिट कर सकते हैं। जैसे आप इसको एडमिट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो आपकी मीटिंग का पार्ट बन जाएगा जब वो ज्वाइंट की लिस्ट में शामिल हो जाए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स की जो तादाद है वो 2 हो गई है। इसका मतलब कि स्टूडेंट ने आपके ज्वाइन कर लिया है। अब सारे स्टूडेंट जब ज्वाइन कर लें तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अटेंडेंस जो है वो ले सकते हैं। तो अटेंडेंस के लिए आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्निपिंग टूल। ये आपने ढूंढना है। स्निपिंग टूल में आके आपने क्या करना है, यहाँ पे ये न्यू को क्लिक करना है। न्यू को क्लिक करने के बाद इधर आपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हों उनका स्क्रीनशॉट लेके उनको सेव कर लेना है अपने क्लास के नाम के हिसाब से। यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव एज करके आप जहाँ पे भी जिस भी फोल्डर में रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा फिर अगर आपने स्क्रीन शेयरिंग करनी हो तो वो आप यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग का मकसद यहाँ पे आई वुड एडवाइज़ यू कि आप सारी स्क्रीन को शेयर करें, ताकि जो कुछ भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई पीपीटी आप चला रहे हैं या कोई वीडियो आप चला के स्टूडेंट को दिखा रहे हैं या पीडीएफ पे चला रहे हैं तो वो सब स्टूडेंट को यहाँ से दिख जाए, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा हमारी जूम क्लास मीटिंग जो है वो जूम क्लासेस का। इसमें 40 मिनट्स तक आपकी क्लास चलती रहेगी और 40 मिनट्स के बाद जो है वो आपकी क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। 30 मिनट्स पे आपको वार्निंग मिल जाएगी कि 10 मिनट रह गए हैं, और फिर यहाँ से आपके पास टाइम भी आ जाएगा कि कितना टाइम जो है वो रिमेनिंग है, कितना नहीं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर था कि कैसे जूम की इंस्टॉलेशन से लेके क्लास कंडक्ट करने तक हम ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे ये मीटिंग एंड करेंगे, आप मीटिंग एंड करने के बाद आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो Recording stop. ऑटोमेटिकली क्योंकि हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था तो आपकी जो ये है रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगी। लेट्स से अगर कहीं आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, अगर किसी भी वजह से आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए या कोई और इशू हो जाए कि मीटिंग खुद ही क्लोज हो जाए, तो आप दोबारा यहाँ से उसको स्टार्ट मीटिंग कर सकते हैं कि स्केड्यूल में वो अभी तक मौजूद है, ठीक है। तो जब तक आपके 9 से 9:40 नहीं हो जाते तब तक ये स्केड्यूल में रहेगी और आप इसको जब चाहें जिस पॉइंट से चाहें वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 9 से 9:40 यानी कि 40 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग जैसे ही हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग ये खुद ही फोल्डर आपके सामने शो करवा देगा। लेट्स से आपकी अब 2 क्लासेज हैं, एक दिन में आपकी 2 क्लासेज हैं, 3 क्लासेज हैं, जितनी भी क्लासेज हैं आपने सिंपली वही प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पे आके स्केड्यूल करना है, स्केड्यूल के बाद उसको नाम, डेट और यहाँ पे आप टाइम वगैरह दे देंगे जो भी आपकी क्लास का होगा। लेट्स से मेरी अब दूसरी जो क्लास है वो एक साथ 2 क्लासेस भी होती हैं हमारी, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि 9:50 AM को सिलेक्ट कर लिया, उसी को सेव किया। और अगर मेरी ड्यूअल क्लासेस हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, मैंने इसको भी यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा इधर ओके स्टार्टिंग टाइम, ओके यहाँ से 1 अगस्त हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो नेम भी हम दे देते हैं इसको, मैं दोबारा इसको नाम दे देता हूँ ऊप क्लास 2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ये सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, इसको आप करें नहीं करें आपके ऊपर है। सेव करना चाहें गूगल कैलेंडर में सिंक करना चाहें तो करें, वरना ना करें। अब देखें ये मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास शो हो गई है। अब दूसरी मीटिंग भी आपके पास सामने यहाँ पे स्केड्यूल होके आ गई, जो कि हमने स्केड्यूल बना के अब मैं क्या करूँगा, दूसरी मीटिंग को भी यहाँ से कॉपी इन्विटेशन कर लूँगा। कॉपी इन्विटेशन करने के बाद मैं यहाँ पे क्लास 2 करके भी इस तरह से भी हम अपनी लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लिंक्स आप शेयर कर देंगे स्टूडेंट को, आप कहेंगे कि इमीडिएटली वो जैसे ही पहली क्लास खत्म हो जाए तो सेकंड क्लास को वो यहाँ से क्लिक करके वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग द जूम एप्लीकेशन टू कंडक्टिंग द क्लासेस ऑन जूम। बाकी इस हवाले से जो भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आपके लिए फैसिलिटेटर्स अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट में जो है वो उनके नंबर्स वगैरह वो भी आपके लिए प्रोवाइडेड हैं, तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो तो वो आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।